जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो तमिलनाडु में हिंदी का विरोध चल रहा है और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसको लेकर के हिंदी का विरोध कर रहे हैं तमिलनाडु के जो डीएमके के जो सरकार है और ख़ास तौर पे एम.के. स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो इसके अगुवाई कर रहे हैं। और संसद में भी जब से बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है तब से संसद में हंगामा चल रहा है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। और डीएमके के जो सांसद हैं खास तौर पे इसको लेकर के संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हुआ ये कि कल एक पत्र जो है वो सार्वजनिक कर दिया, संसद में दिखा दिया, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने। और इस पत्र के बाद जो डीएमके की जो हवा है हिंदी विरोध की वो हवा निकल गई, क्योंकि जो डीएमके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध कर रही है, जो कह रही है कि इसके माध्यम से हिंदी को थोपा जा रहा है तमिल पे, वो उन्होंने कहा जो लेटर दिखाया वो पिछले साल का एक साल पहले का लेटर है जिसमें तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार के बीच में एमओयू साइन करने की बात है। यानी कि एनईपी के तहत जो एनईपी को लागू करने की जो बात है वो उस पे तमिलनाडु सरकार जो है वो राजी थी। और उसके तहत पीएम श्री जो स्कूल खोले जाने हैं वो खोले जाते। आपको ध्यान है कि पीएम श्री जो स्कूल खोले जाने हैं वो हर ब्लॉक में देश के एक स्कूल को, जो सरकारी स्कूल है उसको मॉडल स्कूल के रूप में डेवलप किया जाना है। उसके लिए केंद्र सरकार जो है एनईपी के तहत पैसे देती है और तमिलनाडु सरकार बिल्कुल ये तैयार थी कि हम इस पे साइन करते हैं और आप पैसे दीजिए। और वहाँ के जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये तक डिमांड कर दी थी अपनी चिट्ठी में कि आप जो 22-23 का जो अमाउंट जो रुका हुआ है, ये जो एमओयू साइन नहीं हुआ है उसके कारण से, वो भी हमें जारी कर दें। और बिल्कुल तैयारी सब कुछ चल रही थी। उसके बाद अचानक जो है एनईपी का विरोध शुरू हुआ और हिंदी को जो है मुद्दा बनाया गया कि इससे हिंदी थोपा जा रहा है। दरअसल डीएमके का जो है वो हिंदी विरोध जो है वो आज नहीं है, वो 90 साल पुराना है। 90 साल पहले डीएमके नहीं था। डीएमके की स्थापना 1949 में हुई, लेकिन 1937 में जब वहाँ पे सी राजगोपालाचारी जो थे वहाँ के मुख्यमंत्री थे, अंतरिम सरकार जो वहाँ चुनाव जो हुआ था ब्रिटिश शासन में, तो उसमें वो चुने गए थे। उन्होंने पहली बार हिंदी को वहाँ लागू किया था कि प्राइमरी स्कूल में हिंदी पढ़ाई जाए और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि आज़ादी के पहले ही जो कांग्रेस थी और जो राष्ट्रवादी लोग जो थे, जो देश की एकता अखंडता सब कुछ चिंता करते थे, वो हिंदी को लेकर के सजग थे। लेकिन वहाँ विरोध शुरू हुआ और उस विरोध के कारण 2-3 साल में ही वो वापस लेना पड़ा। और बाद में वही जो विरोध था और तमिल अस्मिता के नाम पे वो डीएमके का गठन हुआ। और डीएमके जो है 1968 में जब नई शिक्षा नीति आई उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला दिया गया, तो हिंदी का जो विरोध हुआ उसके बाद वहाँ पॉलिटिक्स के बिल्कुल सेंटर में आ गई तमिलनाडु में। और तब से आज तक वो लगभग वो सत्ता में है, या तो डीएमके होती है या उसका जो टूट के निकला हुआ है एआईएडीएमके, वो दोनों बारी बारी से सत्ता में होते हैं। कांग्रेस वहाँ इरिलेवेंट हो चुकी है, बीजेपी वहाँ पैर जमा नहीं पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि इतने पुराने इशू को जब वो एनईपी पे साइन करने के लिए तैयार थे, एमओयू करने के लिए तैयार थे, सब कुछ मान लिया गया था, तो अचानक विरोध शुरू हो गया, वो क्यों हुआ? और उसकी जो पोल है, जो पत्र जो कल धर्मेंद्र प्रधान ने जो जारी किया, संसद में दिखाया, उससे साफ है कि ये आफ्टर थॉट है, ये उसके बाद का विचार है एम.के. स्टालिन का। और वो जो करप्शन के चार्जेज उनकी सरकार के खिलाफ लग रहे हैं, जो ईडी कार्रवाई हो रही है, जो हाईकोर्ट के आदेश पे वहाँ जांच सब हो रहा है और करप्शन एक बड़ा मुद्दा वहाँ बनता जा रहा है। और वैसे भी तमिलनाडु में बारी बारी से सरकार आती जाती है, एक बार एआईएडीएमके की और एक बार डीएमके की। और इस अगली बार में ये माना जा रहा है कि अगर एआईएडीएमके और बीजेपी साथ मिलकर लड़े, और जिसकी संभावना भी दिख रही है कि एआईएडीएमके और बीजेपी दोनों के बीच समझौता होगा और एआईएडीएमके वापस एनडीए में शामिल होने वाली है।
ये जब संकेत मिलने शुरू हुए, उसके बाद कोई भावनात्मक मुद्दा चाहिए था डीएमके को, और उस भावनात्मक मुद्दे के तहत उसने हिंदी का जो मुद्दा जो है, वो हिंदी थोपने का मुद्दा, हिंदी विरोध का मुद्दा, वो उठाना शुरू किया और केंद्र पर उसके लिए आरोप लगाया कि ये हिंदी थोपना चाहते हैं और इसीलिए हमारे फंड जो है एनईपी के तहत ये जारी नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये जो एनईपी का विरोध है एमके स्टालिन का, वो कोई नीतिगत विरोध नहीं है, ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है। ये धर्मेंद्र प्रधान ने कल जो चिट्ठी दिखाई संसद के भीतर, उससे साफ है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान यही नहीं रुके, धर्मेंद्र प्रधान ने ये विस्तार से बताया कि किस ढंग से जो तमिल पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, और 5 साल का उन्होंने डाटा दिया। उन्होंने बताया कि 2018-19 में जो तमिलनाडु में है वो लगभग 54% बच्चे जो हैं वो तमिल में पढ़ते थे। वो तमिल उन्होंने लैंग्वेज अपनाया हुआ था पढ़ाई के लिए प्राइमरी स्कूल में, और उनकी संख्या घट के 2023-24 में केवल 5 साल में 36% रह गई। यानी कि मतलब इतनी तेजी से गिरावट हो रही है तमिल पढ़ने वालों की, और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं से तमिल की जो पढ़ाई है उसे छोड़ करके बच्चे जो हैं वो दूसरी तरफ निकल रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि इसके पहले जब ये विवाद शुरू हुआ था तो तमिलनाडु से आने वाले जो एस गुरुमूर्ति हैं, तुगलक के संपादक जो हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया था कि कैसे वहाँ सीबीएसई स्कूल बढ़ रहा है, और सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या लगभग 60 लाख हो गई है। 83 लाख बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और 5 लाख पिछले साल बच्चों ने नागरिक प्रचारणी सभा का एग्जाम दिया था, यानी कि हिंदी सीखा है उसका एग्जाम दिया था, हिंदी उनको आती है इसके लिए एग्जाम दिया था। ये दिखाता है कि किस ढंग से, और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो सीबीएसई के जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में त्रिभाषा फॉर्मूला वहां लागू है। यानी कि तमिलनाडु में तमिल पढ़ने के लिए वही बच्चा मजबूर है जो सरकारी स्कूल में जाता है, जो गरीब परिवार से आता है, जिसके पास भी थोड़े बहुत पैसे होते हैं, वो सब के सब अपने बच्चों को सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल जो है वहाँ पे पढ़ाते हैं। इसी में एक जो वहाँ के तमिलनाडु से ही आने वाले हैं, श्रीधर बेम्बू, वो जोहो कॉरपोरेशन बहुत बड़ी कंपनी है आईटी की, उसके मालिक हैं, संस्थापक हैं, सीईओ हैं, और उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि अब गांव-गांव में सीबीएसई के स्कूल वहां खुल रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उन्होंने अपने ट्वीट में कहा था, आइए हिंदी सीखें, हिंदी में लिखा था। और उन्होंने बताया था कि कैसे पिछले 5 साल से वो हिंदी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी नहीं आने के कारण उनके जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उनके जो कंपनी के काम में है, उनमें बाधा आ रही है, तो वो सीख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अब वो 25% हिंदी जो है वो समझ सकते हैं। यानी कि इतने सफल लोग भी उम्र के इस पड़ाव में आकर के हिंदी वो सीख रहे हैं, और उनको लग रहा जरूरी है। और उन्होंने बताया विस्तार से कि उनके यहाँ जो तमिल भाषी जो काम करने वाले हैं वो कैसे सफ़र करते हैं। उनके कंपनी के काम से कोई अगर कंपनी का कोई क्लाइंट अगर मुंबई में हो, गुजरात में हो या उत्तर भारत में हो, तो वहाँ अपने उस स्टाफ को नहीं भेज सकते हैं जो सिर्फ तमिल जानता है, उस स्टाफ को भेजते हैं जो हिंदी भी जानता है, ताकि वो अच्छे ढंग से इंटरेक्ट कर सके। तो ये उनका कहना था कि अब चूंकि आईटी में तमिलनाडु के लोग भी आगे आ रहे हैं, दक्षिण भारत का पीछा कर रहा है, और उत्तर भारत में उसका मार्केट बड़ा है, तो अगर सिर्फ हम तमिल सीखेंगे तो एक बहुत बड़े मार्केट से हम अपने बच्चों को मरहूम कर देंगे, उसमें वो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, और इसीलिए हिंदी सीखना भी ज़रूरी है। तो यानी कि तमिलनाडु से ही आवाज़ उठ रही है, और तमिलनाडु के लोग जो 5 लाख अगर नागरिक प्रचारणी सभा के जो एक परीक्षा होती है उसमें अगर हिंदी की परीक्षा में बैठते हैं कि हिंदी उनको आती है, सर्टिफिकेट उनको चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों में हिंदी सीखने के लिए कितनी ललक है। वो स्वाभाविक रूप से हिंदी को अपनाना चाहते हैं, लेकिन जो पुराना जो हिंदी विरोध है जो डीएमके की पहचान रही है, उस
पे वो चिपके रह करके और तमिल अस्मिता और तमिल भाषा, तमिल कल्चर के नाम पे जो हिंदी का विरोध कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कल कहा कि वो कहीं ना कहीं से तमिलनाडु के बच्चों का अहित कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस ढंग से तमिलनाडु के भीतर हिंदी का विरोध हो रहा है और जिस ढंग से उनकी जो चिट्ठी कल धर्मेंद्र प्रधान ने जारी कर दी कि तमिलनाडु सरकार जो है वो एनईपी को लागू करने के लिए तैयार थी और एनईपी में त्रिभाषा फॉर्मूला भी आता है, एनईपी भी आता है, पीएम श्री स्कूल भी आता है, सब कुछ आता है और उसके बाद पीछे हटे। तो अब स्टालिन क्या करेंगे? दरअसल स्टालिन को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए और ये उनके बयान से पता चलता है कि किस ढंग से हिंदी को लेकर के उनके बयान जो हैं बदलते रहे हैं। वैसे कोर रूप में वो त्रिभाषा फॉर्मूले का, एनईपी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब बीच में अभी 15 दिन पहले उनसे एनईपी के बारे में पूछा गया और हिंदी विरोध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदी का विरोधी नहीं हूं और उन्होंने कहा कि दरअसल हिंदी की आड़ में ये संस्कृत ले आएंगे। दरअसल हिंदी और संस्कृत हम जानते हैं कि अलग अलग भाषा है और संस्कृत बहुत कम लोग जानते पढ़ते हैं और त्रिभाषा फॉर्मूले में एक ऑप्शन संस्कृत की भी है कि कोई अगर चाहे तो संस्कृत भी ऑप्शन में ले सकता है, लेकिन उत्तर भारत में भी बहुत कम लोग बच्चे जो हैं वो संस्कृत पढ़ते हैं। तो वहाँ संस्कृत कैसे थोपी जाएगी, कैसे संस्कृत जो है वो तमिलनाडु पे थोप दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो हिंदुत्व आ जाएगा उसको रोकना चाहते हैं, ये स्टालिन समझा नहीं पाए। तो कुल मिला के ये है कि जो हिंदी का विरोध है उसमें अब स्टालिन खुद फंस गए हैं और कल उनकी चिट्ठी, जो उनके सरकार की जो चिट्ठी है वो सार्वजनिक करके धर्मेंद्र प्रधान ने उनको और बुरी तरह फंसा दिया है। अब देखना है कि स्टालिन इससे कैसे निकलते हैं और उनका हिंदी विरोध और कितना आगे तक जाता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।